अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है sin y is equal to x sin a plus y, then prove that dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। ठीक है, अब देखिए इसे हमें प्रूव करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का और यूपी बोर्ड में आता है, दोनों में आपको आता है, बोर्ड में सीबीएसई और यूपी और एसएससी में। तो देखिए ये समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं बेसिक पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए बेसिक पॉइंट में क्या पढ़ना है, बेसिक में यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि जैसे कि ध्यान दीजिएगा, बेसिक में यहाँ पर सपोज अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा हो साइन एक्स मान लीजिए और हमें करना है डी बाई डी एक्स, तो कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कॉस एक्स। ठीक है, समझिए पहले आपको ये पता है, फिर भी आपको मैं एक बार यहाँ पर कन्फर्म बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, समझने वाले यहाँ पर चीज़ क्या है आपको मालूम हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लिखा है साइन एक्स और इसका हमें करना है डी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा कॉस एक्स। लेकिन अगर हम करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई करना है, मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि साइन वाई का डी बाई डी एक्स करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा कॉस वाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और है क्या वाई, तो हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स से इंटू करना पड़ता है। ठीक है ना, पता होगा आपको, तो फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइंड करा दूँगा। तो ये चीज़ें ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछे बताइएगा मैं डी वाई ऑफ साइन वाई, मतलब साइन वाई का हम कर रहे हैं डी वाई कर रहे हैं, मतलब कि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इस बार इसका आंसर क्या आने वाला है कॉस वाई। बस अब यहाँ पर भले ही यहाँ पर वाई है तो क्या हुआ, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वाई है और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अलग से कुछ नहीं आएगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन एक्स है और यहाँ पर x है और हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर cos x आया है ना। तो अगर जो भी यहाँ पर फंक्शन है x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग से डी वाई बाई डी एक्स नहीं आता। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन x दे रखा है, यहाँ पर साइन वाई दे रखा है, तो यहाँ पर फंक्शन है y का और x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स भी यहाँ पर अलग से आता है। यहाँ पर y है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अलग से यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर हम फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा और हमें सॉल्व करके ये पूरा आंसर हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, कैसे करते सुनिए ध्यान से यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर इट इज गिवन दैट यहाँ पर हमें गिवन है साइन वाई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स साइन ए प्लस वाई, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, और करके यहाँ पर x के साथ ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई में है और अगर पूरा मल्टीप्लाई में तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हमें जो x आ जाएगा वो आ जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। क्लियर है, आ गया यहाँ तक ना। इसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई। समझिए हमारे यहाँ पर बात, हम लोग आमतौर पे अभी इस चैप्टर में हर एक फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स कर रहे थे ना, इस बार हम यहाँ पर कैसे करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा क्या, डी वाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हम करते आ रहे थे डी बाई डी एक्स, बट इस बार हम करेंगे डी वाई यहाँ पर करेंगे तो मैं आ जाएगा डी वाई ऑफ एक्स। क्लियर ना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे डी वाई साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब इसके पास एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है डिवाइड का, आपको पता है, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी वाई डी एक्स करना है। मान लीजिए अगर हमें f1 अपॉन f2 का दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो जो नीचे होता है ना, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में उसको पहले स्क्वायर कर देते हैं तो f2 स्क्वायर हो जाता है, फिर उसको लिखते हैं ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा f2 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ f1, फिर यहाँ पर लगाते हैं माइनस। अब ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब कि जो f1 है जो अंदर था वो बाहर हो जाएगा
डी बाई डी एक्स और जो बाहर था वो अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं फार्मूले को, ठीक है। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं आज ये क्वेश्चन में। यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स है तो हर जगह एक्स आएगा, वैसे यहाँ पर हर जगह वाई आएगा, ठीक है। ये पूरा बन जाएगा हमारा F1 और ये पूरा बन जाएगा हमारा F2, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, F2 आ रहा है, F2 का मतलब ये, चलिए अब देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, डी बाई डी वाई। इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या लिखा, F2 का मतलब साइन ए प्लस वाई। यहाँ पे हमारा आ गया साइन ए प्लस वाई। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, डी वाई हमारा आएगा डी वाई, क्योंकि यहाँ पर हर जगह एक्स है, हमें हर जगह वाई लगाना है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन वाई में सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है, F1 का मतलब यहाँ पर है साइन वाई माइनस, फिर आ रहा है F1 का मतलब साइन वाई, फिर डी वाई। ओके, फिर से यहाँ पर डी वाई आएगा, हमारा यहाँ पर डी वाई चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है F2 का मतलब है यहाँ पर, F2 का मतलब है यहाँ पर साइन ए प्लस वाई, डन। और अपॉन में जो यहाँ पर आ रहा है, अपॉन में F2 का स्क्वायर, F2 का मतलब है यहाँ पर साइन ए प्लस वाई और स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर हमेशा बीच में लगता है, ठीक है, साइन कॉन्स्टेंट में, तो साइन में स्क्वायर बीच में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पर क्या लिखा है साइन वाई का डी बाई डी करेंगे तो कितना आएगा, बताया था आपको हमने भी, साइन वाई का होता है कॉस वाई, और यहाँ पर अलग से कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा पूरा कॉस वाई, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर लिखा है साइन वाई, फिर यहाँ पर लिखा है साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया पूरा कॉस ए प्लस वाई। इसमें अलग से डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि वाई फंक्शन है और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अलग से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। बताया था आपको मैंने पहले भी। अपॉन में यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डन। ये पूरा हमारे यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद से करेंगे तो आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस, अच्छा देखिए ये काम करते हैं, देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी कॉस ए। आपने पढ़ा था फॉर्मूला, यहाँ पर आपको दिखा दे, यहाँ पर लिखे, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस, अच्छा यहाँ पर अगर माइनस बना देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ध्यान से समझिए आप, पहले एक बार ए साइन में है, फिर कॉस में लग गया है, और जो कॉस में था वो साइन में लग गया है। सेम कंपेयर करिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, मान लीजिए अगर इसको मैंने ए मान लिया, ए प्लस वाई को, और वाई को मैं क्या मान लिया, बी मान लिया, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, कैसे, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ए का मतलब है यहाँ पर ए प्लस वाई माइनस बी का मतलब है वाई, अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डन। अगले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन, देखिए यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल आउट, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डन। ये पूरा आंसर आ गया। अब इसको हम लोग उलट देंगे, मतलब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे इसका। तो यहाँ पर दोनों तरफ उल्टा करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर डी एक्स और नीचे डी वाई, उल्टा क्या होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू, और यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ पर उल्टा क्या होगा, ये पूरा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन ए। तो ये पूरा हमारा क्लियर प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। थैंक यू।